देखो सबसे पहले तो अपन यहाँ पर एक्सेल ओपन करेंगे। आज अपन सीखेंगे एच लुकअप। एच लुकअप जो लगता है वो हॉरिजेंटल टेबल पे लगाया जाता है। कौन सी टेबल पे लगता है? हॉरिजेंटल, जिसकी लंबाई तो कम होती है और चौड़ाई ज्यादा होती है। तो ऐसी कोई हॉरिजेंटल टेबल अपन यहाँ पर बनाएंगे। पहले तो जैसे यहाँ पर अपन ने ले लिया नेम, यहाँ पर ले लिया प्राइस और यहाँ ले लिया कंपनी। अब यहाँ पर अपन लिख देंगे जैसे टीवी, एलईडी, लैपटॉप, मॉनिटर, कीबोर्ड, मोबाइल। यहाँ अपने सारे आइटम अपन लिख लेंगे। इसमें कितनी भी बड़ी टेबल अपन बना सकते हैं। तो ये वैसे तो यूज आता है बड़ी टेबल में। एच लुकअप का यूज क्या होता है? कोई भी बड़ा डाटा हो ना अपने पास, तो पर्टिकुलर अपने उसके नाम से उस पूरे डाटा को इस टेबल में से क्या कर सकते हैं? निकाल सकते हैं, देख सकते हैं उस डाटा को। उसकी जो भी टेबल है उसका पूरा डाटा अपन सर्च कर सकते हैं। तो यहाँ पर अभी मैंने ये छोटी सी टेबल अपन उदाहरण के लिए ले रहे हैं। तो यहाँ पर अपन क्या करेंगे, जैसे प्राइस जो है PRIC, इसका प्राइस अपन ने ले लिया। इसका ले लिया अपन ने मोबाइल का ले लिया अपन ने। तो ये एक डाटा अपन तैयार कर रहे हैं। कंपनी जैसे मान लो ये LG की है, ये HP है, वो तो कोई सा भी डाटा हो सकता है। जैसा अपन को सैमसंग, ये डाल दिया। अब इस डाटा को एक बार अपन सेट कर लेते हैं अच्छी तरह। तो सेट करने के लिए डाटा को आप होम पे जाओगे और यहाँ सेंटर आ रहा है ना, ये देखो सब इक्वल हो गए, सेंटर में आ गए। इसको थोड़ा बोल्ड कर लो। तो ये एक छोटी सी टेबल बनाई है अपन ने उदाहरण के लिए। अब सबसे पहला काम आप क्या करोगे, जो भी हेडिंग है ना अपनी, उस हेडिंग को सिलेक्ट कर लो। हेडिंग को सिलेक्ट करने के बाद कॉपी पे जाओ और यहाँ जाके पेस्ट कर दो। ठीक है, यहाँ पर नाम लिखोगे आप। यहाँ से कोई भी नाम ले लो आप टेबल में से। जैसे ये कॉपी करा अपन ने और यहाँ लेके आ गए, पेस्ट कर दिया। प्राइस, अब यहाँ पर फॉर्मूला अप्लाई करेंगे अपन। अब ये टेबल कौन सी है? हॉरिजॉन्टल है ना, क्योंकि इसकी चौड़ाई ज़्यादा है और लंबाई कम। तो इसको यूज लेने के लिए अपन क्या करेंगे, यहाँ पर मैं चाहता हूँ कि जो भी नाम मैं यहाँ ले रहा हूँ ना, उसका डाटा अपने आप यहाँ पर शो हो जाए, मुझे इस टेबल में देखने की जरूरत नहीं पड़े। तो इसलिए मैं एच लुकअप यहाँ बना लूंगा उसको। तो ये एच लुकअप बनाने के बाद क्या होगा, ये लिंक हो जाएगा। ये टेबल क्या हो जाएगी, इससे लिंक हो जाएगी। मैं इसका जैसे ही नाम लिखूंगा किसी भी प्रोडक्ट का, उसका प्राइस भी बता देगा, ये कंपनी भी बता देगा। तो यहाँ पर अपन जाके इसमें एच लुकअप ऑप्शन करेंगे, बराबर एच, और यहाँ पर एच लुकअप आ रहा है। यहाँ एच लुकअप पे डबल क्लिक करोगे आप। डबल क्लिक करने के बाद इस तरह से आपको दिखेगा एक
ब्रैकेट लग जाएगा इसमें। उसके बाद आप कंट्रोल ए बटन प्रेस करोगे। क्या दबाओगे? कंट्रोल ए। कंट्रोल ए करने पर यहाँ पर फंक्शन आर्ग्यूमेंट ओपन हो जाएगा। इसमें एच लुकअप दिख रहा है आपको? यहाँ क्या आ रहा है? लुकअप वैल्यू। लुकअप वैल्यू में आपको क्या करना है? यहाँ पर ये जो नेम है, लुकअप वैल्यू में क्या आएगा? जिस भी नाम का अपन डाटा देखना चाहते हैं वो नेम, यहाँ पर नेम में जो लिखा हुआ है वर्ड, उस पर क्लिक कर देंगे। इस टेबल में से मत करना, यहाँ जो अपन लेके आए ना कॉपी करके, उसको सिलेक्ट कर लोगे। उसका D8 नंबर देखो यहाँ, D तो ये हो गया कॉलम और 8 क्या हो गया इसका? रो। तो D8 इसको नाम अपन देंगे। ये सेल का नाम आ गया यहाँ पर। टेबल एरे में क्या करोगे? टेबल एरे में पूरी टेबल आप सिलेक्ट करोगे। ये पूरी टेबल में से उठाएगा ना डाटा। तो रो इंडेक्स नंबर, इसमें देखो इसका रो इंडेक्स नंबर अपन को देना है। इसका फर्स्ट रो तो ये हो गया नेम, सेकंड क्या हो गया? प्राइस, और थर्ड क्या हो गया? कंपनी। तो प्राइस देखना चाह रहे हैं ना अपन, इसका प्राइस पे लगा रहे हैं ना फॉर्मूला, तो प्राइस का रो नंबर अपन यहाँ पर डालेंगे। तो प्राइस का रो नंबर क्या है? 2 है, और यहाँ पर 0 कर देंगे और ओके कर देंगे। तो देखोगे आप टीवी की प्राइस आ गई। अब मैंने एक प्राइस का निकाला ना, अब मैं यहाँ पर टेबल में से किसी भी नेम, किसी का भी प्रोडक्ट का नाम मैं यहाँ पर लिखूंगा ना, तो वो अपने आप का आ जाएगा। यहाँ पर मॉनिटर लिखा मैंने और एंटर करा, तो देखो मॉनिटर की प्राइस क्या है? 30,000 है। कहाँ पर? ये रहा, आ गया। अब देखो मैं यही रूल्स इस पे भी अप्लाई करूंगा फॉर्मूला। तो यहाँ पर बराबर इसमें बराबर एच, और यहाँ पर एच लुकअप पे डबल क्लिक करें। ठीक है, एच लुकअप पे डबल क्लिक करने के बाद आप क्या करोगे? यहाँ पर कंट्रोल ए। लुकअप वैल्यू में क्या करोगे आप? मॉनिटर लोगे। जो नाम यहाँ पर है उसी को लोगे, इस टेबल में नहीं जाना है। टेबल एरे पे जाके यहाँ पर पूरी टेबल सेलेक्ट कर लोगे। रो इंडेक्स नंबर, रो इंडेक्स नंबर में 1 रो हो गया, सेकंड प्राइस हो गया, और थर्ड कंपनी हो गई। तो यहाँ पर 3 लिख दूंगा और यहाँ पर 0 लिख दूंगा और ओके कर दूंगा। क्लियर आया समझ में? ये करने के बाद यहाँ देखो LG हो गया। अब मैं यहाँ पर किसी भी प्रोडक्ट का नाम लिखता हूँ, जैसे LED लिखा मैंने और एंटर करूंगा, तो यहाँ कंपनी का नाम भी आ गया, प्राइस का नाम भी आ गया। क्लियर आया समझ में? तो यही होता है एच लुकअप। एच लुकअप का यूज, कोई भी बड़ा डाटा होता है ना, उसमें से पर्टिकुलर आप एच लुकअप अगर यहाँ पर बना लोगे उसका, तो आपको उस टेबल में से देखने की जरूरत ही नहीं है। आप बस उसका नाम लिखो, जैसे मैं लिख रहा हूँ मोबाइल, और एंटर कर दो, तो उसका डाटा भी दिखा देगा पूरा। जैसे कंपनी HP, प्राइस 17,000। तो ये एच लुकअप होता है।